नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके एसएन कोचिंग क्लासेस में। चलिए बच्चों, आज हम अगले टॉपिक से लेकर आए हैं। क्या बच्चों, ये साइंस मैथ का बच्चों क्या देखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, जांच करना। क्या करना है बच्चों, जांच कीजिए कि किसी क्या बच्चों किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए बच्चों, n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर क्या था, 0 पर समाप्त होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यही दिया आपका प्रश्न। ठीक, अगर आप लोग नहीं समझ आएगा बताइएगा आप लोग। देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 9 ये क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात अंक n के लिए 6 घात n अंक 0 पर क्या होता है, समाप्त हो सकता है। ठीक बच्चों, ये देखिए सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, दिया क्या दिया है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए दिया क्या है, ये जो 6 घात n अंक है, इसका सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 की घात n अंक को अभाज्य क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। देखिए बच्चों गुणनखंड करते हैं। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 पूरे घात कितना बच्चों होगा, n होगा नहीं बच्चों। चलिए देखिए, अगर ये कह रहा है 6 घात n अंक 0 पर समाप्त होता है, अगर ये समाप्त कब होगा, जब यहाँ या तो 5 हो सकता है तब समाप्त होगा, नहीं तो ऐसी कोई n का मान नहीं है जो 6 घात n अंक 0 पर क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक डियर बच्चों, चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे अतः 6 घात n अंक पर n का कोई ऐसा मान नहीं है, n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 6 घात n अंक पर समाप्त कर दे। अंक पर क्या कर दे, अंक पर समाप्त कर दे। ठीक है बच्चों, अंक पर समाप्त कर दे मतलब इसका ये है, यहाँ देखिए अगर 5 हो सकता है तो यहाँ क्या होगा, हो सकता है समाप्त हो जाए, बट यहाँ n है। अब n का कोई ऐसा मान नहीं है जो हम n का मान रख देंगे इस पर और क्या कर देगा, जो 6 घात n अंक पर n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 6 घात n अंक पर समाप्त कर दे, यानी समाप्त हो जाए। ठीक बच्चों, चलिए हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक डियर बच्चों, अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न संख्या क्या है, किसी खेल के मैदान में, लिख लीजिए क्या पहले, किसी खेल के मैदान में, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या बच्चों, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर, क्या डियर बच्चों, एक चक्कर लगाने में सोनिया, कौन है बच्चों, सोनिया 18 मिनट, कितना मिनट, 18 मिनट लगाते हैं, और सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर, क्या बच्चों, एक चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई लड़का है बच्चों, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं। ठीक बच्चों, इसका प्रश्न थोड़ा लंबा है और आंसर 2 लाइन का लगते हैं। मान लीजिए क्या करना बच्चों, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, क्या बच्चों, एक ही स्थान और एक ही समय
चलना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? चलना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं एक ही क्या करते हैं? दिशा में चलते हैं बच्चों, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः एक साथ प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे, स्थान पर मिलेंगे। क्या है बच्चों? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक। अब देखिए डियर बच्चों, ये आपका प्रश्न बहुत तगड़ा है, बट हम प्रश्न लिख दिए हैं, आप लोग इसके अनुसार देखिएगा। एक बार फिर देख लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का ही चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान का ही चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। फिर मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक डियर बच्चों। इससे पहले देखिए कहा दोनों एक ही स्थान में मिलने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? दोनों संख्या का लासा निकाल लेंगे। ठीक बच्चों। जब दोनों संख्या का लासा निकाल लेंगे तो वही हमारा जो आएगा वही अभिष्ट क्या होगा? वही बिंदु होगा। हम उसी बिंदु पर पुनः जा करके क्या करेंगे बच्चों? मिलेंगे। ठीक। अब देखिए दिया क्या बच्चों? लिख लीजिए। इतना लंबा प्रश्न है बच्चों। दिया क्या? 18 मिनट। पहले इसका लासा निकाल लीजिए। देखिए क्या होता है ये बच्चों। देखिए इसका लासा क्या? दोनों 18, 3 का कितना था? 9 और 3 का कितना होगा? 1। ठीक बच्चों। अब देखिए क्या दिया आगे? 12 मिनट लगाते हैं, जबकि रवि नाम का कोई व्यक्ति है वह जो इसी चक्कर 12 चक्कर लगाता है। जैसे बच्चों आप अभी दौड़ने के लिए कहा ग्राउंड पर, आप जब लोग दौड़ते हैं तो 2 लोग लड़के दौड़ते हैं तो एक ही साथ में दोनों का रहा एक ही बिंदु पर कितने कब पुनः प्रारंभिक स्थान पर जाकर के मिल जाएंगे। 2 6 12, 2 3 कितना? 6, 3 एकम कितना? 1। ठीक बच्चों। इसका देखिए लासा निकल गया। अब अतः क्या करिएगा? ये लासा जब इसका निकाल लीजिए 6 कामा, देखिए बच्चों लिखेंगे LCM कितने का? 6 और 12 का। अब देखिए 6 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए 18 का होगा 2 गुणे 3 गुणे कितना? 3। अब देखिए 12 कितना होगा? देखिएगा आगे यहाँ फिर देख लीजिए ये 18 कितना है? 12 देख लीजिए बगल में 12 2 गुणे कितना? 3। अब यहीं बगल में 18 भी लिख लीजिए बच्चों, यहीं गड़बड़ा जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे कितना? 3। अब देखिएगा 18 हो गया, इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है बच्चों। कितने का? 12 और 18 का एलसीएम निकालना जानते हैं आप लोग? कैसे निकालेंगे? जो संख्या मिलेगा वही बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी हम उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे? यहाँ देखिए 2 बार 2 उतार लेंगे। यहाँ देखिए 3 एक बार तो 1 लिखेंगे, और एक 2 और है तो 2 लिख लीजिएगा, और एक कितना? 3 है तो 3 लिख लीजिएगा। अब देखिए एक 2 उतार लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे? 2 उतार लेंगे बच्चों। 3 एक बार तो 1 उतार लेंगे, 3 और 1 उतार लेंगे। 2 3 4, 4 3 12, 5 बात कितना था? 36। कितना है बच्चों? 36। अतः वे, अब क्या लिखेगा? अतः वे दोनों लोग पुनः 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। अतः वे दोनों लोग पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर मिलेंगे। ठीक बच्चों। चलिए बच्चों हम समझ लेंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अब आप लोग बताइए अगला बोलिए बच्चों अगला क्या है? देखिए अगला क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए पूर्णांक यम के लिए 3m या यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 या के रूप का होता है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है डियर बच्चों, ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि आप लोग देखिए ध्यान से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए क्या है, पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एक बार बच्चों इससे हम बता चुके हैं, पुनः आज रिपीट करवा रहे हैं, देख लीजिए क्या होता है। ठीक डियर बच्चों। अब देखिए इससे पहले हम क्या करेंगे, आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये प्रश्न क्या है, हम क्या मानेंगे इसमें कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि इसी धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों, ये है। देखिए माना कोई धनात्मक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक कितना है बच्चों, पूर्णांक ये है, क्या माना ये है। अब देखिए हम यूक्लिड प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड प्रमेय के अनुसार बच्चों यही जानते हैं। देखिए क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शेषफल भाजक की क्या होता है, हमेशा जो है शेषफल जो होगा वह भाजक से छोटा होगा। ठीक बच्चों, चलिए इससे हम समीकरण एक भी मत मानिएगा। देखिए आपका क्या कह रहा प्रश्न में, 3m या 3m प्लस 1 कह रहा है ना, 3m या 3m प्लस 1। इसका मतलब देखिए बच्चों ध्यान से केयर करिएगा आप लोग, यहाँ m है यहाँ 1 है, इसका मतलब शेषफल हमारा एक बार 0 लिया गया है, एक बार 1 लिया गया है, एक बार 2 लिया गया है, 3 इसे लिया गया। ठीक बच्चों, चलिए देखिएगा a बराबर b, यहाँ 3 है जिसका मतलब b बराबर कितना होगा, 3 होगा। अब देखिएगा अतः बच्चों क्या करेंगे, अतः a बराबर 3q प्लस कितना r, समीकरण क्या मान लीजिएगा, इससे एक मान लीजिए। अब एक बार बच्चों हम क्रम से क्या लेंगे, एक बार r बराबर 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। अब आपके प्रश्न में 3m या 3m प्लस 1 कहा है, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम 2 तक चलेंगे, उसके बाद दिखा देंगे हाँ इतना होता है, उसके बाद होता है नहीं होता। ठीक बच्चों, चलिए देखिएगा जब r बराबर क्या लेते हैं, जब r बराबर 0 लेते हैं तो 0 लेते हैं तो देखिए बच्चों जब 0 लेंगे तो यहाँ 3q प्लस क्या रखेंगे, 0 रखेंगे नहीं रखेंगे, तो ये बराबर कितना होगा, 3q हो गया, 3q। अब चलिए फिर देखिए क्या होगा, चूंकि आपका पूर्णांक यम के लिए पूर्णांक आपका यहाँ क्या दिया है, यम दिया, और हमें दिखाना है यम के रूप का होता है कि नहीं, जो कि हमारा क्यू भी एक पूर्णांक है। अतः लिखेंगे, अतः ए बराबर 3, क्या लिखेंगे 3m, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा पूर्णांक है, ये इस पूर्णांक क्या होता है, क्यू भी पूर्णांक है, यम भी पूर्णांक है, इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक बच्चों, अब देखिए हम क्या लेंगे, अब देखिए क्या लेंगे आगे देखिएगा, जब आ बराबर क्या लेते हैं, जब आ बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, चूंकि बच्चों इससे पहले आप भी क्लियर करिएगा, यहाँ देखिए कार पूर्णांकों का वर्ग है, इसका मतलब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे नहीं करेंगे, इससे पहले देख लीजिए, इसका वर्ग जब करेंगे तो दोनों पक्षों क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए इस साइड ए स्क्वायर होगा, इस साइड कितना होगा बच्चों, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, देखिए जब ए स्क्वायर होगा 3q का वर्ग करेंगे ना, देखिए ए स्क्वायर 3 का कितना 9q स्क्वायर, देखिए इतना होगा। अब चूंकि हमें इस रूप में करना है तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों, चलिए देखिए आगे, ए स्क्वायर बराबर होगा कितना 9, इसे लिख सकते हैं कितना 3q का होल वर्ग लिख सकते हैं ना। अब देखिए चूंकि जब इतना लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ तो कॉमन ले लीजिए बच्चों, 3 गुणे 3q स्क्वायर ले लीजिए, इतना लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप देखिए हम इतना मानेंगे, माना क्या यहाँ मान लीजिए यम बराबर क्या 3q स्क्वायर, अब यहाँ रखेंगे बराबर 3 यम। ठीक बच्चों, देखिए आगे अब क्या लीजिए, जब आप बराबर 1 लेते हैं, जब 1 लेते हैं तो क्या आएगा, जब आप बराबर 1 लेते हैं तो समीकरण कितने से, समीकरण 1 से बच्चों क्या होगा, 1 से देखिए ए बराबर 3q प्लस कितना 1। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, जब वर्ग है हम क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग करेंगे नहीं करेंगे,
वर्ग कर देंगे। तो देखिए वर्ग कर देंगे स्क्वायर 3 क्यूब प्लस कितना वर्ग, देखिए इतना होगा। अब देखिएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। 3 का क्यूब पूरे का होगा बच्चों 1 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3 क्यूब प्लस कितना 1, इतना होगा ना। अब फिर देखिएगा ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दिन कितना 6 क्यूब प्लस कितना होगा 1। अब बताइए बच्चों 6 क्यूब और देखिए यहाँ गुणे है बच्चों ये, ठीक 3 दूनी 6 कितना। अब देखिए स्क्वायर जब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6 क्यूब। अब देखिए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 6 क्यूब प्लस कितना 1। अब यहाँ से बच्चों क्या कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से इतने में इतने तक बताइए कॉमन क्या मिलने वाला है। अगर यहाँ से हम जो है 3 की कॉमन लेंगे, 3 की क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 की स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यूब प्लस कितना। अब बच्चों हम माना यही क्या करेंगे, माना m बराबर कितना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इतना मानेंगे बच्चों, क्योंकि ये भी हमारा पूर्णांक है। क्यों कि एक क्यू भी पूर्णांक है, जब क्यू का मान 1 लेंगे तो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, जो भी प्राप्त होगा वह भी क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस कितना 1, ये देखिए दूसरा है बच्चों। एक और लेकर देख लीजिए आगे, चलिए बच्चों देख रहे हैं आगे क्या है, आगे आगे एक लेकर देख लीजिए। एक आगे क्या है बच्चों, देखिए जब हम क्या लेते हैं, जब a बराबर 2 लेते हैं तो अब 2 देखिए लेंगे तो क्या होगा, समीकरण कितने से, समीकरण 2 से अब देखिए 2 देखिए यही है बच्चों, 1 से बच्चों एक संख्या देखिए यही है a बराबर 3 क्यूब प्लस कितना 2। अब देखिए फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ क्या रहा दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर। देखिए यहाँ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 2 का वर्ग करेंगे। देखिए बच्चों जब वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 3 क्यूब का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 2 गुना प्लस ए 2 गुना ए बी, तो यहाँ 2 गुणे 3 क्यूब प्लस गुणे कितना होगा 2। अब देखिए बच्चों ए स्क्वायर बराबर 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस कितना दूनी 4 प्लस कितना 3 6 दूनी कितना था 12 कितना होगा। ठीक बच्चों चलिए अगला आगे देख लेते हैं, आगे क्या होगा। आगे देखिए अब यहाँ से जो है हम यहाँ ए स्क्वायर ए बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस कितना 4। अब यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 3 और क्या लेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 क्यू प्लस कितना बच्चों 4। अब देखिए यहाँ m बराबर क्या है पूर्णांक है, इसे हम माने 3 क्यू प्लस 4 क्यू। अब देखिएगा इसके स्थान पर रखेंगे स्क्वायर बराबर 3m प्लस कितना 4। अतः यहाँ से स्पष्ट हो गया बच्चों कि जब हम शेषफल 0 लिए थे तो इसके बराबर आया था, जब 1 लिए थे तो इसके बराबर आया, जब 4 लेंगे तो इसके बराबर आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है जब अतः क्या धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता। ठीक है बच्चों चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अगला क्लास कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।